फिर जब हम पंडितों के पास भी गए, सभी जगहों में, डेरों में, तो जब पंडितों के पास गए उन्होंने क्या बोला? पंडितों ने हमसे बस उपाय कराया, आपका ये खराब है, ऐसा है, जे शनि, जे उपाय जैसे नारियल, इतने नारियल ब्यास में डाल के आओ, नदी में और सोने के सांप तक, चांदी के सांप वो पानी में बहाने। अच्छा। ऐसे ऐसे फिर जब परेशान थे इतने ऐसे ऐसे उपाय किए हमने। मैं ये देखा कि हम पंडितों के पास जाना शुरू कर दिया, तो बाबाओं के पास जाना शुरू कर दिया, उससे पूछ लो, इससे पूछ लो, लाखों रुपए खराब किए। फिर उन्हीं की विद्या मैंने खुद सीखी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम आए हैं जलंधर में और एक बहुत खूबसूरत परिवार के बीच में खुदा में लेके आया। मैंने जब टेस्टिमनी सुनी तो वो टेस्टिमनी सुनकर मैं खुद जो है वो बहुत आशीषित भी हुआ और अचंभित भी हुआ कि प्रभु किस तरह से, प्रभु कैसे कैसे लोगों को बचाते हैं, लोगों का मन बदलते हैं, कि उस एक परिवार के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा और बहुत सारी रूहें बचाई जाए। तो इसी प्रकार एक बहुत अद्भुत गवाही आज आपके बीच में आने जा रही है। अब बड़े ध्यान से इस गवाही को लास्ट तक देखना और मैं दावा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इस गवाही से आप बहुत आशीषित होंगे। मैं चाहूंगा आप अपना छोटा सा परिचय एक बारी आप हमारे दर्शकों को दे देना। तो थोड़ा सा। मैं मनदीप, मेरा नाम अश्विनी है। हम शुरू से तो हम सिख परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां से हम आते हैं, सिख बैकग्राउंड है मेरी। और वो जो हम करते थे पाठ वगैरह, गुरुद्वारे जाना, वो शुरू से बचपन से हमें सिखाया जाता है, पाठ करना, गुरुद्वारे जाना। मतलब ऐसा था कि हम ऐसे तो अच्छा था सब कुछ, जो रब, जो भगवान हम मानते, जब बोलते गुरु, और उनके द्वारा जैसे हमें शिक्षा मिलती थी अच्छा जीवन जीने की, वो था कि कभी ऐसी उन चीजों में हम नहीं थे जो आम लोग करते हैं। सब गुरुद्वारे जाते थे, पाठ करते थे, सब ठीक था। मतलब ओवरऑल जिंदगी अच्छी, साफ सुथरी जिंदगी। हाँ, साफ सुथरी थी। और जब बड़े हुए, उम्र बीती काफी, जब शादी हुई बाद में, जो मतलब हिंदू परिवार में मेरी शादी हुई, फिर भी पर मैं उनको मानती थी, वही मतलब करती थी मैं सब, जो पहले मतलब अपना पाठ वगैरह, गुरुद्वारे जाना। अच्छा, आपने बताया था वो कुछ अमृत छकना, हाँ, वो सब भी कुछ ऐसा कुछ, वो क्या था उसके बारे में? फिर मैंने अमृत छका, मतलब मैं जैसे मतलब गुरुद्वारा जाते थे, वहाँ हम सत्संग में जाते थे, जो सत्संग सभा स्त्रियों की होती है वहाँ। और फिर मैंने मतलब मेरे दिल में आया, इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप अमृत छक लो। फिर मैंने वो अमृत पान किया और जिससे पक्का हो जाता है, गुरु को धारण कर लिया हमने। और फिर पाठ करना, सुबह 4 बजे उठ के पाठ करना, तो चलो बड़ा अच्छा चल रहा था। पर फिर भी ऐसे ही करते करते फिर जब प्रॉब्लम आई, मतलब जीवन में बहुत उतराव चढ़ाव आए और फिर इधर उधर भटके। मतलब एक मिनट, ये उतार चढ़ाव के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये बताओ कि अमृत छकना क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? अमृत छकना ऐसे होता है जैसे हम भाई एक शाप सी लग जाती है कि भाई हम गुरु वाले हो गए। हाँ, मतलब पक्के हो जाते हो कि भाई आप हिल नहीं सकते, हाँ, अपने विश्वास से, फेथ से हिल नहीं सकते। हाँ, वो एक पक्का हो जाता है कि हाँ अब हमने गुरु के सिख हो गए, पक्के कट्टर सिख मतलब। हाँ, भाई वो उसमें मतलब नित्य नेम पक्का करना है और अपने किसी और के मतलब नहीं मानना, मतलब अपने गुरु के अलावा उनकी शिक्षाओं पे चलना है। ऐसा था जरूर, बहुत मतलब था। वो भी रखते हैं वो जो, हाँ, वो कृपान वो भी रखते थे आप? वो तो बहुत जरूरी एक हिस्सा है ना, कि हाँ भाई जरूरी है वो बहुत। मतलब आप पक्के थे बहुत अपने फेथ पे। 5 मतलब उसको बोलते 5 ककार। और अच्छा, ये अमृत छकने से जो आपकी जो दिनचर्या होती है, मतलब जैसे सोने जागने का समय कुछ ऐसा फिक्स होता है कि भाई आपको 4 बजे उठना ही है और उस टाइम आपको अरदास करनी ही है, या ऐसा कुछ? हाँ, फिक्स ही लगा लो। सुबह अमृत वेला बोलते कि अमृत वाणी, सुबह का समय। हाँ, सुबह को 4 बजे उठना, सुबह शांतमय माहौल में उठकर पाठ करना जरूरी गिना जाता है। नित्य नेम तोड़ना नहीं है, हमने उसको करना है शाम को भी और सुबह भी। 4 बजे उठ के और शाम को 5-6 बजे 6-7 बजे पाठ जो करना है वो जरूरी होता है और वो करते थे। कंपलसरी है। हाँ, कंपलसरी है। और बाकी तो जैसे चलना चाहिए उस पे, जैसे वचन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, वो तो वहां भी यही बताया जाता है कि उस पे अनुसार चलो। और कोशिश भी होती थी पर वहां वो बात नहीं बनती नहीं थी। मतलब थोड़ा तो चलते थे, मिलता था, चलो जो भी, क्योंकि तलाश तो थी एक सच, मतलब परमेश्वर की जो
गुरुओं के द्वारा ना। मतलब अब आपको वो सब कुछ करने के बावजूद भी आपको था कि कोई ईश्वर को हमें खोजना है, तलाशना है, ऐसा कुछ था। हाँ। मतलब कि ईश्वर को खोजते थे। वो इसमें जब हम प्रभु में आए तब पता चला कि जो हमें तलाश थी वो इधर पूरी हुई हमारी। कि जैसे हमें बहुत लोग सुसमाचार देने आते थे, ये मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, वो भी प्रभु को जानते थे, पर हम नहीं उनकी बात सुनते नहीं थे, ना ही हम मानते थे कभी। हमने कहा ना नहीं, हमारा जो वो जब भी बताते हम बोलते थे ऐसा ही लिखा है हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी वही लिखा हुआ है, गुरु भी यही बताते हैं। हमने नहीं जे मार्ग नहीं छोड़ना। अगर हमें प्रभु ने क्रिश्चियन बनाना होता तो हमें वही पैदा कर देता, क्रिश्चियन ही पैदा करते, क्रिश्चियन पैदा। हम तब नहीं जानते, हम अनजान थे ना सारी बातों से, हमें बिल्कुल नहीं था पता कि क्रिश्चियनिटी वो कोई धर्म नहीं है, वो तो एक जीवन का तरीका है जीने का। तब हमें बिल्कुल नहीं पता था। फिर हम ऐसे सभी को पर इज्जत करते थे, हम देखते थे प्रभु की फोटो देखते थे और अच्छा लगता था, कहना बहुत बढ़िया है, आओ बैठो। हम उनको बिठाते थे, प्रेम से बातें करते थे, पर हम कहते थे नहीं, मतलब अपमान नहीं करते थे आप किसी का? अपमान नहीं करते थे। तो हम कहते थे नहीं, जो हमारे मतलब जो गुरु है जो बताते हैं वो भी सब कुछ सही है, आपका आपको लिए सही, हमारा हमारे लिए सही है। तो ऐसा था हमारा तब जीवन में, हम विश्वास पूरा मतलब हमारा था। फिर ना हम ऐसे ही मतलब कई ऐसी प्रॉब्लम आई मतलब जिंदगी में बहुत कई तरह की। तो फिर हम ऐसे ही, मैं किसी एक दिन ना किसी घर गई, वो हमारे थे मतलब वो भी प्रभु में, उनके घर वो सरदार थे, वो मिलिट्री से रिटायर पर्सन थे, उनके घर में ऐसे ना प्रभु की फोटो लगी हुई। तो मैंने उनसे पूछा, जीसस क्राइस्ट की फोटो लगी जी हाँ, जीसस क्राइस्ट की फोटो लगी हुई थी। तो मैंने पूछा आप तो सरदार हो, तो आपके घर में प्रभु की फोटो लगी हुई है? तो उन्होंने फिर मुझे अपनी टेस्टिमनी बताई, अपनी गवाही, बहुत बड़ी उनकी गवाही थी। और मैं तो हैरान होगी फिर उनकी गवाही सुन के। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, तो ठीक है। वो टाइम चला गया, सुन लिया मैंने उनको भी, अच्छा ऐसा होता है। तो पर मेरे दिमाग में था, जब हम प्रॉब्लम में आए ना हमें, और हम पंडितों के पास भी गए, सभी जगहों में, डेरों में। तो जब पंडितों के पास गए उन्होंने क्या बोला? पंडितों ने हमसे बस उपाय कराया, आपका जे खराब है, ऐसा है, जे शनि, जे उपाय जैसे नारियल, इतने नारियल ब्यास में डाल के आओ, नदी में और सोने के सांप तक, चांदी के सांप वो पानी में बहाने। अच्छा, ऐसे ऐसे फिर जब परेशान थे इतने ऐसे ऐसे उपाय किए हमने। अच्छा, वो डेरे जो आप बता रहे थे वो क्या है? वो भी जो दरगाह वगैरह, दरगाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बताते? वहाँ पे भी जाना, वीरवार को प्रसाद चढ़ाना, माथा टेकने जाना, ऐसे जैसे सभी जाते हैं, खुद भी चले जाना, बस ऐसे ही। फिर जब एक दिन फिर मुझे ना ऐसे परेशानी में उनकी याद आई, मैंने कहा उनके जिनकी टेस्टिमनी आपने सुनी थी, टेस्टिमनी सुनी थी। फिर हम उनके पास गए, तो उन्होंने जो पास्टर जी के पास, वो जो चर्च में जाते थे, उनसे उन्होंने हमारी प्रे करवाई। हमें फिर बोला उन्होंने, उसी दिन जब फर्स्ट डे ही हमारी प्रे हुई और हमें मतलब बहुत शांति मिली, बहुत ज्यादा। और एक बात है, आप कह रहे हो प्रेयर कराने से आपको बहुत शांति मिली, तो क्या ऐसी शांति आपको पहले अरदास करके नहीं मिलती थी गुरुद्वारे में? पहले नहीं थी। बस वो ही सबसे ज्यादा फर्क हमें वो लगा। फिर हमें पता चला कि वो प्रभु में ही जिंदा सामर्थ, जिंदा परमेश्वर की जो सामर्थ वो ऐसे कार्य करती है कि जो हम चाहते थे कि हमें शांति मिले, हम जो वो शांति हमें वो चर्च में जाकर और प्रे कराने से ही मिली। फिर अच्छा, एक चीज है यहाँ पर, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो देख रहे हैं उनको ये बात फर्क समझ में आए। एक तरफ है आपका बचपन से लेकर जो आप अरदास कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, एक तरफ आपकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस, और एक तरफ ये एक प्रेयर जो आपको करने से आपको अपनी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस जो है आपको लग रहा है कि ये वाली प्रेयर कुछ अलग है। जी, ऐसा ही होगा। हाँ, बस यही तो वो मतलब अजीब बात थी ना कि ऐसा कैसे, जो हम बचपन से आ रहे हैं, इतना हमने वो किया है, सारा कुछ है ना। फिर मैंने तो यही सोचा, मुझे जो बस मेरे दिमाग में यही बात आई कि जो गुरु है उन्होंने ही मुझे भेजा कि जाओ, सच्चा और जिंदा वो है, जिंदा परमेश्वर वो ही है। वो ऐसा मेरे दिल में खुद से, मुझे नहीं पता कहाँ से आया जे, मैंने नहीं सोचा था। मुझे जो भी पूछता था फिर मैं उसे यही बताती थी
किसी को बोलते थे आपने गुरुओं को छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं, वो गुरुओं ने ही हमें बताया, मार्ग दिया है, हमें मार्ग बताया है कि आप जाओ, जिंदा खुदा वही है जिसने दुनिया बनाई है, दुनिया को बनाने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर जीसस ही है। फिर मेरे मन में इतनी शांति आई उन बातों से। और जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि अपना इनकार करो और मेरे पीछे चलो, ऐसे ही पीछे चलो, प्रभु के पीछे चलो। तो ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ, पहले मरण कबूल कर जीवन की षड आस, होए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। ऐसा फिर मैंने जैसे इतने शब्द है ना जो वो मिलते हैं मतलब अपने बाइबल से, जो उसमें लिखा हो, तो हमने सोचा जे देखो जे कहाँ से आए, गुरु भी वही स्नेहा देने आए थे, वही मैसेज देने आए लोगों को जो बाइबल में लिखा हुआ है। वो भी परमेश्वर ने उनको भेजा इतने लोगों को समझ देने के लिए। और गुरुओं ने इतनी अच्छी शिक्षा दी है, अगर सभी चलें और उस पे चल के ही हम इस रास्ते पे आए। मैं तो यही मानती हूँ कि हमने वहां से शुरू किया और फिर सच्चे परमेश्वर तक गुरुओं ने हमें पहुंचा दिया। लेकिन आपके जैसे खास तौर पर वो लोग जो आपके जैसा ही जीवन जी रहे हैं, यानी कि उनको अब क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा तो मैसेज यही है कि देखो, जो भी मतलब हमें कर्म कांड में नहीं आना चाहिए। अगर हम वचन शब्द पढ़ते हैं और उनको दिल में रखना और उनके अनुसार चलना, मतलब वो बहुत जरूरी है। और सच्चे दिल से जब हम उन वचनों में, उन शब्दों में, जो शब्द बोलते हैं हम पंजाबी में, गुरु ग्रंथ साहब के जो शब्द हैं उनको, और उनके अनुसार चलेंगे तो सभी को वो शांति और वो मार्ग जरूर मिलेगा, वो मार्गदर्शन उनका भी होगा जरूर। जो गुरुओं ने भी संदेश किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उन्होंने ऐसा लिखा, बाइबल में भी तो यही लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, गॉड इज लव। प्रेम करो। और जैसे हम अरदास में बोलते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला, ऐसे ही परमेश्वर ने संदेश दिया है मैसेज के सभी का भला मांगो। जो तुमसे दुश्मनी करते, तुम्हारा बुरा करते, उनके लिए भी आशीष दो, प्रार्थना करो उनके लिए भी, अपने सताने वालों को के लिए भी आशीष दो, उनके लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर के तो मार्ग तो सभी उसी के हैं। अगर सच्चे दिल से हम तलाश करेंगे तो सभी पहुंचेंगे उस रास्ते पे, चाहे किसी रास्ते जाएं पर उसके पास जरूर पहुंचेंगे। अगर पूरे मन से, दिल से हम उन शिक्षा पे चलेंगे और फिर एक तलाश तो सभी की पूरी होगी। वो परमेश्वर ही है, जीवन, सत्य और मार्ग यीशु। बिल्कुल। तो अब ब्रदर जी, हम आपसे अब जानना चाहेंगे। हाँ, तलाश तो थी हमें, काफी कुछ रिचुअल करते रहे। शुरू से मैं धार्मिक था, हिंदू बैकग्राउंड से हूँ मैं। हाँ। तो हमारा धार्मिक मतलब कि वो रही है, स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। हाँ। तो उसके बाद मैंने मतलब कि जैसे छोटी छोटी ऐसे दिक्कतें आती हैं लाइफ में, सेटल होना, ये मतलब पढ़ाई, काम काज या नौकरी, वो नहीं कर पाए। अच्छा। मतलब जो नई सेटिंग बन पाए, तो उसमें ये देखा कि हम पंडितों के पास जाना शुरू कर दिया, वो बाबाओं के पास जाना शुरू कर दिया, उससे पूछ लो, इससे पूछ लो, लाखों रुपए खराब किए। फिर वो उन्हीं की विद्या मैंने खुद सीखी। अच्छा, वो क्या? मैं जैसे टीवी देखने। अच्छा, टीवी देखना क्या होता है? जो मतलब जन्म पत्री वगैरह। अच्छा, जन्म पत्रियां देखना, ग्रहों का जो होता है। ओके। सारा ये सारा वास्तु शास्त्र, वो शास्त्र। अच्छा, ये सब आपने सीखा? मैंने देखा, सीखा। और मैंने देखा कि जो बाबाओं के पास भी गए, उनके भी जंतर मंतर सीखे हमने, जो मुस्लिम मतलब होते हैं, जो हिंदुज्म में आते हैं। तो काफी कुछ सीखा मैंने। पर उसका जो मतलब कि मैंने निचोड़ देखा कि वो मैं अपने पर जो इम्प्लीमेंट कर पाया ना, तो उसमें मैंने नुकसान ही पाया है। अच्छा, वो जो आप लोगों से जिसका भला करना, जब आपने खुद अपने ऊपर किया तो नुकसान हुआ? हाँ, वो नुकसान ही हुआ। अभी तक मतलब कि मैं देखता आ रहा था कि मतलब कि कुछ मुझे मिल नहीं रहा था, शांति नहीं मिल रही, शांति नहीं। जितना ज्यादा उस रिचुअल्स में मैं बढ़ता था, उतना ज्यादा नुकसान पाता था। काफी नुकसान पाया, मतलब कि अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाए, ना मैं बच्चों को सेटल कर पाया। मतलब जैसे एक शराब सा बन जाता ना जिंदगी में, बिल्कुल ऐसा होगा। पैसा भी खराब किया, सब कुछ करके दे लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला जिस चीज की हमें तलाश थी। फिर हमें सुसमाचार मिला 2019 में। एक सिख फैमिली थी, उन्होंने सुसमाचार दिया, तो वो हमें अपने चर्च में लेके गए। अच्छा। चर्च में लेके गए। जिस दिन पहले दिन प्रार्थना हुई तो मुझे पता चल गया कि मेरी तलाश शायद यही थी। क्या बात है। तो यही थी।
तो वहाँ हमारी प्रार्थना हुई। उसी फर्स्ट डे से ही मतलब वो शांति मिलनी शुरू हो गई। शांति मतलब जैसे वो काम बनने सताव था लाइफ में, काफी कुछ था, नुकसान था, तो उसी दिन से वो ना जैसे कि कहते हैं कि वो गाड़ी लाइन पे पड़ गई। बढ़िया से चलती रही मतलब कि अभी तक मतलब कि बढ़िया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं परमेश्वर को जाना, समझा और उसने मेरी जिंदगी में काम किया, तो मैंने भी प्रभु को अपनाया। अच्छा, यहाँ पर एक बात मेंशन करनी जरूरी है। आप कह रहे हो कि पहले दिन ही आपको शांति मिली और समझ में आ गया कि यही है वो रास्ता, लेकिन ये भूलना नहीं है कि इससे पहले ये खुद सियाने थे, जिसको सियाने कहते हैं ना, जो हाथ वाथ देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वास्तु, ये सब कुछ जानते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली चले गए, सब कुछ जानने वाला व्यक्ति, एक जानकार इंसान जब पहली बार प्रभु से प्रार्थना करा तभी आपको समझ में आ गया कि यही है वो रास्ता है जिसकी हमें हमेशा से तलाश थी। हाँ। तो उसके बाद फिर आगे जब आपने प्रार्थना करा, उसके बाद कैसे जीवन में परिवर्तन कैसे आए, बदलाव कैसे? जीवन में परिवर्तन, जैसे मैंने कॉलेज छोड़ा, संगति ऐसी थी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, शराब पीनी, बस ऐसे मतलब कि कुछ कर नहीं पाया अपनी लाइफ में। तो बहुत मैंने कम से कम ज्यादा नहीं तो 32 साल दारू पिया। अच्छा, बहुत ज्यादा दारू पी। मतलब ये नहीं कि हम कुछ दारू शराब पी के कुछ खराबी करते थे, लेकिन बहुत आदत बन गई थी मेरी। अच्छा, गाली गलौज भी करते थे, लड़ाई भी हो जाती थी, कि घर में भी कलेश रहता था। अच्छा, लेकिन जब से हमने मतलब कि प्रभु को जाना, तब वो सारी चीज मतलब कि अपने आप शांत होनी शुरू हो गई। क्या बात है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये होता है, मेरे साथ भी ये था, मेरी गवाही में भी मैंने बताया है। मैं भी पहले मतलब ये शराब वराब पीता था, लड़कों के साथ गाली गलौज, ये वो सब चीजें, उल्टे सीधे सारे काम करते थे। लेकिन जब प्रभु को जाना तो एक बड़ी कमाल की बात है, अपने आप ही बदल जाता है इंसान, है ना। खुद ब खुद ही गालियां देना बंद हो गया। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि भैया गालियां नहीं देना, किसी ने लेक्चर नहीं दिया, किसी ने, कोई पास्टर ने नहीं बोला गालियां। खुद जब बाइबल पढ़ी, खुद ब खुद ही दिल में आने लगा कि नहीं गाली देना बुरी बात है, ये नहीं करना। और जब ऐसे जीवन में परिवर्तन आया, एक पता बड़ी अजीब बात क्या हुई कि वही दोस्त जिनके साथ हम घूमा करते थे, उल्टे सुल्टे काम, दारू पीना, सिगरेट पीना, नशे करना, वो धीरे धीरे अपने आप साइड होते चले गए। जी, यही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ। 4 बोतलें पड़ी थी घर में, प्रभु में मतलब घर में बहुत दारू पड़ी रहती थी। हाँ। मतलब आदत थी ना बनी, बहुत बनी हुई थी आदत। दोस्तों के साथ भी पीनी, अकेले भी घर में आके पीते रहना, बस खुद ब खुद ही आया दिल में कि नहीं छोड़नी। तो एक बार हमारे घर पास्टर आए, तो मैंने कहा भी मैं दारू नहीं छोड़ सकता। अच्छा, तो प्रार्थना की उन्होंने। वो बोले हम आपको रोकेंगे नहीं, आप जो करते हो कोई बात नहीं, अपने आप छूट जाएगा। तो प्रभु का ऐसा अनुग्रह हुआ कि मुझे नफरत हो गई इस चीज से। क्या बात है, क्या जो दारू पीते उनके साथ, उनका साथ भी मैंने छोड़ दिया अपने आप ही बिल्कुल। तो जहाँ दारू की दुकान होती है ना, ठेका वगैरह बोलते हैं जिसको, उधर देखने को भी नहीं मेरा मन करता था। इतना मतलब मेरा मन मुड़ गया इस चीज से। ये वो 4 बोतलें पड़ी थी घर में, जो दारू दूरू पड़ी थी फेंक दी मैंने। रखी हुई थी इन्होंने स्पेशल, वो मंगा कर किसी से मंगाई थी 4 बोतलें। किसी ने आपके ऊपर जोर डाला दारू फेंकने के लिए, छोड़ने के लिए? नहीं, किसी ने नहीं। कोई दवाई घुला के खिलाई हो, मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस अपने अंदर से आत्मा ने ऐसे किया कि वो उस चीज से मुझे नफरत हो गई। शराब से मुझे जैसे नफरत हो गई। वही सामर्थ्य है उसकी, जो मतलब मुझे तो अब उसका टेस्ट भी नहीं पता। जब मैं पीता था कैसा टेस्ट होता था, अब कैसा होएगा मुझे उसका बिल्कुल भी नहीं पता। तो लोग है ना, लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं शराब छुड़वाने के लिए, दवाइयां खाते हैं, इतना कुछ करते हैं। लोगों की, मैं मिलता हूँ लोगों से, लोगों की जिंदगियां खराब हो रखी है नशे छुड़वाने के चक्कर में, और यहाँ पर किसी ने जोर नहीं डाला, कोई चूरन नहीं खिलाया, कुछ नहीं, खुद ब खुद ही अंदर से बदलाव आ गया। देखो ऐसा महान प्रभु, गुरुद्वारा मंदिर जाते रहे, तब भी दारू पी लेते, चलती थी। तब नहीं कभी आवाज आई कि नहीं छोड़ना? नहीं, प्रभु में आने के बाद गुरुद्वारा सेवा करनी, सब कुछ करना। हाँ। थोड़ा फ्री हो गए, घर आके फिर दारू लेके बैठ जाएंगे। बिल्कुल। फिर ऐसा आगे देखो, तो जो पास्टर हमारे आए ना, वो मतलब कि उन्होंने कहा कि हम आपको मना नहीं करेंगे, ये अपने आप खुद ही खुल जाए। क्या बात है, तो ऐसी वो मतलब नफरत हो गई ना इस चीज से, मतलब की तो ये एक बहुत अद्भुत मतलब हुआ मेरे साथ। तो उसने ऐसी चीजों से निकाल लिया। प्रभु का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है, प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सहायक तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हें जो है वो कायल करेगा, यानी बुराई के बारे में तुम्हें खुद ही ये बताएगा कि नहीं ये काम नहीं करना। ये कितनी असल और कितनी रियल बात है। 32 साल मैंने दारू पी रखी, तो पता नहीं परमेश्वर ने क्या मेरे पे कर दिया कि उसकी नफरत ही हो गई शराब से। बिल्कुल, प्रभु अंदर से बदल देता है। अंदर से ऐसा प्रभु की शांति, जो प्रभु के वचन है ना, कि वो कैसे अंदर हमारे ऐसी सामर्थ है उसमें, जिससे वो परमेश्वर के वचन
अच्छा, हमारे जीवन में काम करते हैं। एक बात यहाँ पर, जब आप कह रहे हो आपकी शराब अपने आप ही छूट गई, क्या उस समय पर आप दिन रात प्रार्थनाएं करते थे, वचन पढ़ते थे, ऐसा था कि नॉर्मल लाइफ थी लेकिन फिर भी छूट? नॉर्मल सी लाइफ थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिन रात प्रार्थनाओं में लगे हुए हो? नहीं, नॉर्मल खुद ब खुद ही अंदर से आवाज है? अंदर से आवाज है। प्रार्थना करते थे, ये नहीं कि नहीं करते थे, वर्शिप करते थे, सब हाँ, कुछ। मतलब नॉर्मल था यार, नॉर्मल था, नॉर्मल हाँ, थे। कोई इतना नहीं कि और इस प्रभु ने चीज के काम लिए। करना शुरू कर दिया, फिर हम बिल्कुल। बढ़ते रहे, मतलब कि दुनिया ये चीजें, माड़े दोस्त भी अपने आप ही छूट गए। छूट बिल्कुल गए, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। एक मुझे पता बड़ी अच्छी बात क्या लगती है, दुनियावी ईश्वर जो है वो कहते हैं कि अच्छे काम करो तो तुम्हें अच्छे काम, अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा पुनर्जन्म मिलेगा, घर परिवार अच्छा रहेगा। यानी कुल मिला के अच्छे, खुद से अच्छे काम करो, अच्छे बनो, तब मेरे पास आओ। लेकिन यहाँ पर जीसस क्राइस्ट इस सृष्टि में एक अकेला ऐसा प्रभु है जो कहता है तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा बना दूंगा। 2018 में बहुत बड़ा सताव हमारे पास आया। हमारा परेशानी सब कुछ बिक गया, मतलब कि अच्छा। परेशानी आई, बड़ा कुछ हुआ, सब कुछ बिक गया, हमारा घर भी बिक गया था। अच्छा। तो हम ऐसे किराए पे रहते थे, मतलब कि तो फिर जब प्रभु में आए, फिर 2019 में हम 18 के बाद 19 में जब प्रभु में आए, फिर अपने आप धीरे धीरे मतलब वो बनना शुरू हो गया। मतलब तो जितना हमारा वो लॉस हुआ था उससे बड़ा, जैसे हमने 7 मरले का घर था हमारा, अभी वो प्रभु ने हमें 10 मरले का दिया। क्या बात है, क्या बात है। वो प्रभु अपने आप करता रहा कुछ भी, मतलब जैसे मतलब जो बिल्कुल जिस दर से हम भाग रहे थे वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गया, सब खत्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं तो सभी को यही मैसेज दूंगा कि इधर उधर भटकने की बजाय तो आप प्रभु को जानो, सुनो, बाइबल का वचन सुनो, अगर अच्छा लगेगा तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि जीवन कैसे बदलता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर, एक सवाल मैं आप दोनों से ही पूछ रहा हूँ ये, कि बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि आप पहले, आप सिख थे, आप हिंदू थे, पहले आपकी जीवन शैली कुछ और थी, अब आप यीशु मसीह पर, आप और आपका पूरा घराना यीशु मसीह पर विश्वास करते और मानते हैं जी। तो आपके जीवन शैली में क्या कोई बदलाव आए हैं? जैसे लोगों को ये डाउट रहता है कि क्रिश्चियन बन गए, पता नहीं क्या करते होंगे, सफेद कपड़े पहनते होंगे, ऐसे कपड़े पहनते होंगे, घर में बड़े बड़े क्रॉस लगा रखे होंगे और ऐसा कुछ अजंबे की चीजें करते होंगे। क्या पहले के लाइफस्टाइल में और अभी के लाइफस्टाइल में क्या कोई अंतर आया है या ओवरऑल सब कुछ वैसे ही है? थोड़ा सा दोनों से सवाल, आप दोनों से। अंतर तो सिर्फ अंतर तो यही आया कि एक बस हमें सच का पता चल गया कि वो सच जो उसने, सच में आ गए हम। हाँ। कि जो सच है, कोई दबाव से नहीं, ना किसी के प्रभाव से नहीं, जो आजकल भ्रांतियां फैली हुई हैं, लालच देते हैं, ऐसा करते वैसा, वो कुछ नहीं है। और अपनी मर्जी से हम आए हैं। मर्जी क्या, जैसे भी मतलब वो हालात बने, और जैसे भी हम कहते हैं कि हम प्रभु में आए, प्रभु ने हमें चुना, कि हमने नहीं, उसी ने हमें चुन लिया, कि जिसने दुनिया बनाई हमें जानता है, वो उसने हमें चुन लिया। और क्या फर्क तो यही है कि अब जो पहले अशांति थी, जो हम सोचते थे, थोड़ा मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि वो जीवन में एक सच्ची शांति, जो एक जिंदगी, जीवन जिसको बोलते हैं, वो मिल गया हमें, जीवन मिल गया जिसको जीवन बोलते हैं। लेकिन बाकी जिंदगी वैसी ही है, वैसे सब वैसा ही हमारे, कुछ वैसा ही है। पहले हम जैसे सिख हिंदू धर्म में थे, वैसे ही जैसे है, हमारा जीना था वैसे सेम ही है, कुछ नहीं बदला। और हमारे पड़ोसी सरदार हैं, हिंदू, सभी हम इतने प्रेम से रहते हैं, सभी हमसे इतना प्रेम प्यार है, हमारे आस पड़ोस में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, मिलते जुलते, और इतना पहले से भी ज्यादा प्रेम है हमारा उन लोगों से। क्या आपसे? हाँ जी, हमारा रहना सहना वैसा ही है, वैसा ही है। हिंदू सिख फैमिली में थे, कुछ नहीं बदला। लेकिन ये है कि हमारी कुछ आदतें ऐसी बदल गई कि हम कभी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, या गलत देखेंगे, चुगली नहीं करते, चुगली नहीं करेंगे, या किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। कोई बुरा भी कर दे हमारे साथ तो भी उसके साथ बुराई की कामना नहीं करते। तो ये चीज हमारी बदल गई है। वैसे रहना सहना सिंपल, जो मतलब जिंदगी का पहले चलता आ रहा, वैसे हम वैसे ही हैं। अब अगर आपके पास कोई और व्यक्ति आता है और कोई और रास्ता बताता है, और ये आपको बहुत सारा पैसा ऑफर करता है, जमीन ऑफर करता है, और बोलता है ये रास्ता छोड़ दो, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे पास जितनी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम तुम्हारे पे 10, 25, 20, 50 लाख, 1 करोड़, तुम्हें जितना चाहिए हम देंगे, तुम ये रास्ता छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ोगे? नहीं, देखो जी, प्रभु के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
चाहे मुझे करोड़ों रुपया भी दे दे, कमरा भर के नोटों का सोने का दे दे, क्या तो मैं तो उसको ठोकर मार दूंगा। क्या बात है, क्या प्रभु बात को मैं मानूंगा, प्रभु क्या- के ही पीछे चलूंगा। अब क्या- सारी जिंदगी आगे जो जितनी भी है प्रभु में रहेंगे। है। और अगर आपकी मर के कनपटी भी- पे बंदूक रख दे, बोले छोड़ो इसको, तब कभी न मरना मंजूर हो जाएगा, लेकिन क्या प्रभु बात को है, नहीं क्या- छोड़ेंगे। क्या यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात है। बस आपका भी यही है स्टैंड? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी नहीं छोड़ सकते उस जिंदा खुदा को, जिसने हमारे जीवन में इतनी खुशियां दी, इतना हमें आनंद दिया, और अपन एक अच्छा जीवन, बिल्कुल, जिसको बोलते ना हम बिल्कुल। झूठ बोलते, ना किसी चुगली करते, ना किसी के लिए बुरा रखते, जितना हो सके भलाई और मदद ही करने को मन करता है। और बिल्कुल, इतने बिल्कुल। शांति रहती ना अंदर, इतनी जो हम समझ से परे है, वो हमारे जीवन में उसने बदलाव किया। बिल्कुल। धर्म तो लोग बदलते जे वो जे, तो लोग जो नहीं जानते हम उनको भी बुरा नहीं बोलते, क्योंकि वो नहीं समझ जानते ही नहीं है, तो फिर जानते ही नहीं है, इसलिए बिल्कुल, वो विरोध बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं। वो भी उसी के बच्चे हैं परमेश्वर के। तो हमारा तो जीवन बदला है जो, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और कभी भी हम उससे दूर नहीं हो सकते, ना वो हमें कभी दूर होने आमीन, देगा ही। आमीन, उसकी आमीन। ताकत है, उसकी बिल्कुल, सामर्थ्य है कि वो बिल्कुल, सदा वादा हमें किया। संभाल के रखता है। उसने वादा किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हम यही है, आपने देखा किस तरीके से कितनी अद्भुत गवाही है सिख परिवार से, सिस्टर जी और ब्रदर जी हिंदू फैमिली से, और किस तरीके से इनके जीवन में मुश्किलात आई, लेकिन वो सारी मुश्किलातों के बीच में इन्होंने जो है प्रभु को जाना। मैं समझता हूँ आपको धन्यवाद करना चाहिए उन हालातों का, जिन हालातों में आप प्रभु के पास आए। तो आपने देखा कोई परिवर्तन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आप डरो। तो हम सबका एक ही संदेश है, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन वही रहेगा, जीवन शैली वही रहेगी, सब कुछ वैसा रहेगा। अगर कुछ बदलेगा आपके जीवन से, तो वो ये है कि आपके जीवन से बुराइयां दूर हो जाएंगी, आपके जीवन से अशांति निकल जाएगी। आप अंदर से शांति, एक दुनिया की शांति अलग होती है, जब आप कमरा बंद कर दो, कहीं शोर नहीं आ रहा, वो एक अलग शांति। बाहर तो शांति, लेकिन अंदर तो अशांति है। लेकिन प्रभु अंदर से शांत बनाता है, आप बेहतर तरीके से प्रॉब्लम्स का सामना कर पाते हैं। जी जी। तो इसलिए आप सभी जो देख रहे हैं वीडियो को, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और जो हमने अपने जीवन में पाया है वो ही आप भी अपने जीवन में पाओगे। तो इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करें, बहुत ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह।